अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अरूबा ख़ान और आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब हमने डिफरेंट नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास √2। अब ये √2 कौन सा नंबर है? एक इर्रेशनल नंबर है और जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं, वो है ट्राइंगल मेथड। ट्राइंगल के थ्रू हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक नंबर लाइन चाहिए। तो बच्चों ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा वो हमने देखना है कि √2 को अगर हम कैलकुलेटर से इसका रूट लें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास। तो कैलकुलेटर पे आपने लिखना है √2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4142, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। अब जो आपने देखना होता है डेसिमल के बाद आप 3 से 4 डिजिट भी ले सकते हैं, नो मैटर, ठीक है। 3 से 4 डिजिट ले लें, इट्स ओके। तो जो सेकंड स्टेप होगा इसका, वो आपने देखना है कि जो हमारा डेसिमल पॉइंट है उसके आगे वाला जो डिजिट है वो क्या 5 से बड़ा या 5 है। अगर तो वो डिजिट 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, उसको राउंड ऑफ कर देंगे। उस अगर इधर 1 है तो 2 डिजिट पे राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई डिजिट 5 से छोटा है तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा उसी डिजिट के ऊपर, ठीक है, पीछे वाले डिजिट। तो और पीछे कौन सा डिजिट है? 1, 1 के ऊपर राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब इधर हमारे पास क्या है, डेसिमल के बाद 4 है, 4 5 से क्या है, छोटा है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 1 पे ले आएंगे। तो हमारा जो आएगा इधर आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल पॉइंट हमारा 1.4 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। एज्यूम कर लें कि यहाँ तक आ जाएगा 1.1 2 3 एंड 4। लेकिन जो हम ड्रॉ करेंगे वो हम 1 पे करेंगे क्योंकि हमारा राउंड ऑफ होके ये 1 पे गया। अब सेकंड स्टेप आपने ये देखना है कि जो ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है उतनी ही आपने ऊपर को ड्रॉ करनी है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर लाइन आपने इधर ड्रॉ कर देनी है। अब ये वाली लाइन ये बेस हो गई है, ठीक है, इसको हम बेस कह देते हैं कि ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो हमारा एक्चुअल पॉइंट था वो यहाँ पे था, पी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने कंपास के साथ हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करना है। हमारा हाइपोटेन्यूज कहाँ पे होगा, यहाँ वाली जो लाइन है वो हम कंपास के थ्रू ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने मेजर करना है 1 सेंटीमीटर तक, ये हमने मेजर कर लिया और फिर यहाँ रख के हम ये एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब इस आर्क के थ्रू हम करेंगे हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ से यहाँ तक होगा। और ये जो हमारा था ये हमारा पॉइंट था। ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये किसके इक्वल आ जाएगी, √2 के इक्वल, ठीक है। ये लाइन हमारी √2 के इक्वल आएगी। अब आपने इसको लेबल भी करना है। मैं इसको कह देती हूँ कि ये हमारा O है और ये हमारा A है और इस पॉइंट को मैं कह देती हूँ ये पॉइंट B है। ये एक ट्राइंगल बन गई। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, वैसे तो ट्राइंगल्स डिफरेंट टाइप की होते हैं, जैसे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई, स्केलन ट्राइंगल हो गई, डिफरेंट टाइप की ट्राइंगल्स होती हैं। लेकिन जो राइट एंगल ट्राइंगल होगी उस पर हम क्या यूज़ करते हैं, पैथागोरस थ्योरम, उसकी साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारी बनी है। राइट एंगल ट्राइंगल होती क्या है, जिसमें एक साइड जो है ना ट्राइंगल की वो 90 डिग्री के इक्वल होती है, ठीक है, उसका एक एंगल 90 का होता है। वैसे तो ट्राइंगल्स के टोटल एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होता है, लेकिन जो हर ट्राइंगल का, ठीक है, हर ट्राइंगल का सम इतना ही होगा, ठीक है, सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होगा। बट राइट एंगल ट्राइंगल का यह है कि उसका एक एंगल स्पेसिफिक होता है कि वो 90 डिग्री के इक्वल ही होगा। अब यहाँ पे भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनी है तो इस पे हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पैथागोरस थ्योरम होता क्या है, पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम में हमारे पास आ जाता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हमने यूज करना है इधर इसको सॉल्व करने के लिए, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इधर बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पीटी स्टैंड्स फॉर पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जो हमारे पास इधर बेस क्या है, ये कितने सेंटीमीटर की है? 1 सेंटीमीटर की। और परपेंडिकुलर हमने कितने सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था? 1 सेंटीमीटर का। और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आया है? √2। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज कितना है? ओ से ए तक हमारा क्या है? ओ से ए तक हमारा हाइपोटेन्यूज है। और बेस क्या है? ओ से बी तक। ओ बी हमारे पास क्या है? बेस का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर कितना है? ए बी ऊपर बार और होल का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया पैथागोरस थ्योरम। अब हमने इसको क्या करना है? इसमें वैल्यूज पुट करनी है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? √2। इधर आ जाएगा √2 का स्क्वायर। और बेस हमारी कितनी थी? 0 से 1, 0 से बी, ओ से बी हमारा जो था वो 1 है, ठीक है। और परपेंडिकुलर जो हमने लिया था वो भी हमने 1 ही लिया था। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो √2 है ये 2 की पावर 1/2 है। और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे इट मीन्स इसका भी स्क्वायर लेंगे, तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 1 आ जाएगी। और 2 की पावर 1 2 ही होता है। तो सिमिलरली हमने रूट से स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। 2 is equal to 1 plus 1 2. Hence proof LHS and RHS, right hand side और left hand side both are equal. So it's proved कि हमने जो पॉइंट लाई करवाया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जितने भी इरेशनल नंबर्स होंगे, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, उनको हमेशा आपने ट्राइंगल के थ्रू ही सॉल्व करना है, ठीक है। गॉट इट बच्चे? ये हमारा आज का क्वेश्चन है। अगर इसमें कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। लाजमी कीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए सिर्फ इतना ही।